हेलो एवरीवन। आज जो ये पर्टिकुलर वीडियो हम देखेंगे वो वीडियो है करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ मई 2021। तो मई 2021 के जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है वो डेट वाइज हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेट है 1 मई 2021। तो 1 मई का सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट जो सबसे फर्स्ट आता है दैट इज इंटरनेशनल लेबर डे। बराबर। सो इंटरनेशनल लेबर डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 1 मई को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर्स। क्योंकि काफी टाइम कैसा होता है कि आप काफी सारी जगह पे देखोगे कि वर्कर्स एक ऐसा जनरली ग्रुप होता है जो हाईली एजुकेटेड शायद ना हो, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन होना बहुत कॉमन सा एक बोलते ना एक इश्यू है बहुत बड़ा। प्लस उनको टाइम पे वेजेस नहीं देना, कम वेजेस देना, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं देना, जो उनके राइट की फैसिलिटीज होती है, उनके हक की जो फैसिलिटीज होती है वो भी उनको नहीं मिलती है। ठीक है, इसके लिए ये पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल लेबर डे। बराबर। और इंटरनेशनल लेबर डे फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 1890 में। तब से लेके आज तक इसको इंटरनेशनल लेबर डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सेकंड देखते हैं India's first 3D printed house. So the finance minister Nirmala Sitharaman virtually inaugurated the first 3D printed house in India at IIM Madras. ठीक है, तो जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है ये एक ऐसा 3D मशीन प्रिंट बनाया गया है जिससे थ्रू काफी सारी चीजों को आप बना सकते हो 3D प्रिंट मशीन के थ्रू। नेक्स्ट आता है वैक्सीन सप्लाई थ्रू ड्रोन. So Telangana has given a conditional permission for the drone deployment by the Civil Aviation Ministry and the DG of Civil Aviation for conducting an experimental delivery of the COVID-19 vaccines in the state. कुछ कंडीशंस है, तो जो कंडीशन फुलफिल करने पे प्रॉपर परमिशंस यहाँ पे दिया जाता है फॉर द वैक्सीनेशन, जिसमें ड्रोन के थ्रू वैक्सीन को डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं अमेंडमेंट इन ईडीएलआई स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है इडली स्कीम, दैट इज एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। बराबर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम को अमेंड किया है। मैक्सिमम सम अश्योर्ड इंक्रीज फ्रॉम 6 लाख टू 7 लाख रुपीज। पुरानी जो लिमिट थी उसमें जो मैक्सिमम सम अश्योर्ड था वो 6 लाख रुपया था, जिसको बढ़ा के 7 लाख रुपीस कर दिया गया है। एंड claim amount under idli was the 30 times the average monthly salary of the last 12 months and it's 35 times. पुराना जो था वो क्लेम का जो अमाउंट होता था वो 30 टाइम्स होता था एवरेज मंथली सैलरी का, अब वो 35 टाइम्स कर दिया है, तो वो भी 5 टाइम्स बढ़ गया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट इन अपग्रेड। सो ये एक लर्निंग ऐप है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप पढ़ाई कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे सकते हो। तो उन्होंने उनके लिए एक न्यूज है दैट इज अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इज गोइंग टू इन्वेस्ट $40 मिलियन अराउंड 290 करोड़ इन अपग्रेड। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है, तो इसमें वर्ल्ड बैंक का ही एक डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लोग ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। अराउंड 290 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अप्रूवल ऑफ P8I एयरक्राफ्ट। सो यूएस अप्रूव्ड proposed sale of a total 6 P8I एयरक्राफ्ट टू इंडिया। मतलब यूएस से भी ये एयरक्राफ्ट इंडिया को बेचने वाला है, जिसमें टोटल डील जो है उसकी वैल्यू जो है वो अराउंड 18,000 करोड़ बताई जा रही है। एंड इट विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी। ये जो प्लेन्स है, ठीक है, एयरक्राफ्ट है, ये इंडियन नेवी के लिए डिप्लॉय किया जा रहा है इंडियन मिलिट्री में, मतलब नेवी इसको यूज करेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड में 2021। तो सबसे पहला आता है वर्ल्ड टूना डे। टूना इज वन टाइप ऑफ फिश। बराबर। सो इट्स ऑब्जर्व्ड ऑन द 2 मई and main intention is to create awareness about the importance of the tuna and promoting sustainable fishing. बराबर, कि टूना फिश का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है। प्लस देखो, आप बोलते हैं ना एक साइकिल होता है, लाइफ साइकिल, ठीक है, तो वो उसमें भी ये पर्टिकुलर फिश का होना बहुत जरूरी है। तो सस्टेनेबल फिशिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है। व्हाट इज सस्टेनेबल फिशिंग? कि अननेसेसरी कोई फिशिंग नहीं होनी चाहिए, नीड जितनी है उतनी ही फिशिंग होनी चाहिए। कुछ लोग खाली शौक के खातिर फिशिंग कर रहे हैं,
बराबर। बट ये कहीं ना कहीं फिर वो पूरी साइकिल को इम्बैलेंस करने की सिचुएशन हो रही है क्रिएट। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, वर्ल्ड टूना डे, दैट इज ऑन 2 में। नेक्स्ट देखते हैं एक्विजिशन बाय लेंसकार्ट। सो लेंसकार्ट ने हैदराबाद बेस्ड एक जो स्टार्टअप है जिसका नाम है डेली जॉय, इसको एक्वायर किया है। और मेन इंटेंशन ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, लेंसकार्ट उसको अपग्रेड करना चाहता है। सो डेली जॉय उस चीज में उनको हेल्प करेगा। तो ये पूरा का पूरा जो डेली बेस सॉरी हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है डेली जॉय, उसको एक्वायर कर दिया है किसने? लेंसकार्ट ने। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एक नया कैटेगरी है। सो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर सिनेमा इंस्टीट्यूटेड बाय इंडिया फ्रॉम 2021 फॉर द फर्स्ट टाइम। अभी एक नया अवार्ड दिया, जैसे होता है ना द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, बराबर, वैसे ही एक नया अवार्ड इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो सिनेमा इंडस्ट्री में दिया जाएगा। जैसे सिनेमा इंडस्ट्री में और एक वेल नोन अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, वैसे ही अब ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा। इट विल बी गिवन इन द फील्ड ऑफ सिनेमा फॉर द बेस्ट कंट्रीब्यूशन। और अवार्ड में क्या दिया जाएगा? तो कैश प्राइज ऑफ ₹10 लाख, एक सर्टिफिकेट, सिल्वर मेडल एंड 1 स्क्रोल, इतनी चीज आपको अवार्ड में ग्रांट की जाएगी। चलो उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड लाफ्टर डे which is observed on 2nd May. The main intention is to create awareness about the importance of the laughter and its healing benefits. कि obviously बोलते हैं ना laughter is the best medicine, क्योंकि उससे ही काफी सारे डिजीज है जो है नहीं होते हैं, बराबर। बिकॉज जब हंसते हो तो ऑब्वियसली सारे मसल स्ट्रेच हो जाते हैं और उसमें काफी सारे उसके एडवांटेज है। इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है, दैट इज ऑन 2nd May। तो फर्स्ट टाइम ये ऑब्जर्व कब किया गया था? फर्स्ट टाइम इसको ऑब्जर्व किया गया था 1998 में, बराबर। तब से लेके आज तक कंटिन्यूअसली 2nd May को वर्ल्ड लाफ्टर डे के नाम से ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं पीवी सिंधु एज अ ब्रांड एम्बेसडर। सो पीवी सिंधु अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। She will work to spread awareness about the competition manipulation among athletes। जो मैनिपुलेशन किया जाता है कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपटीशन को जीतने के लिए, उसके ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए ये एक कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें पीवी सिंधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेम ऑफ द कैंपेन इज बिलीव इन स्पोर्ट्स। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे इवेंट आता है हमारा 3rd में 2021। सो 3rd में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। सो इट्स ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd May। Main intention is to spread awareness about the journalist and issues faced by them। जैसे काफी टाइम हम लोग न्यूज में देखते हैं कि कोई जर्नलिस्ट ने कोई स्कैम बाहर निकाल दिया, पता इन्फो निकाल दिया, पब्लिक के बीच में इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दिया, ठीक है, तो उनको बाद में बहुत सारे थ्रेट आते हैं, बराबर। उनकी लाइफ को भी कभी कभी डेंजर हो जाता है। तो उनके लिए, बिकॉज देखो ऑब्वियसली वो लोग जो कर रहे हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और जो भी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, इफ इट इज ट्रू, करेक्ट, तो फिर ऑब्वियसली उनको ये सब इश्यूज फेस ना करने पड़े, उसके लिए एक पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है जिसमें इसके ऊपर अवेयरनेस लाया जाएगा, दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ऑन 3rd May। नेक्स्ट देखते हैं पेनल्टी ऑन आईसीआईसीआई बैंक। सो आरबीआई ने रिसेंटली अराउंड इन द मंथ ऑफ मे उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर पेनल्टी इंपोज की, बिकॉज आईसीआईसीआई बैंक ने कुछ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस थे उसको ब्रीच किया, जिसकी वजह से आरबीआई ने उनके ऊपर 3 करोड़ की पेनल्टी इंपोज की, बराबर, बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट देखते हैं थिसारा परेरा रिटायरमेंट। ये पर्सन है श्रीलंकन क्रिकेटर, बराबर, थिसारा परेरा, जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल फॉर्मेट, बराबर। जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में फॉर्मेट है, T20, वनडे, टेस्ट मैच, सबसे उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। एक्चुअली ये लिमिटेड ओवर के कैप्टन्स भी थे, बराबर, बट राइट नाउ उन्होंने मंथ ऑफ मे में रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज बैन ऑन नुवान जोइसा। ICC banned Sri Lankan cricketer Nuwan Zoisa for 6 years due to corruption। ICC ने करप्शन में इनको
गिल्टी फाउंड किया और जिसकी वजह से इनके ऊपर 6 साल का टोटल बैन लगा दिया गया है एंड ही इज नॉट अलाउड टू प्ले क्रिकेट ऑन इंटरनेशनल लेवल फॉर 6 years। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 4 मई की इवेंट। तो सबसे पहले आता है कोल माइनर्स डे। कोल माइनर्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 4 मई को एंड ऑब्जर्व्ड फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द कोल माइनर्स एंड टू अप्रिशिएट देयर वर्क। इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है बिकॉज कोल माइनर्स एक ऐसे इम्बैलेंस या एक डेंजरस एटमोस्फेयर में काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके जो वर्क है, उनका जो काम है, उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करना चाहिए। एक कंफर्ट एनवायरनमेंट में इनका काम नहीं होता है। नेक्स्ट, पेनल्टी बाय सेबी। सो सेबी ने पेनल्टी यहाँ पे इम्पोज की। सेबी इम्पोज्ड ₹1.75 करोड़ पेनल्टी फॉर द फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग इन अ स्क्रिप्ट ऑफ वैकरंगी लिमिटेड। ये एक लिस्टेड कंपनी है जिसके ऊपर सेबी ने पेनल्टी लगाया। मोर देन 10 एंटिटीज आर इन्वॉल्व इन दिस। तो टोटल अराउंड 2 करोड़ की पेनल्टी इम्पोज की गई है बिकॉज काफी सारे वायलेशंस के थ्रू ट्रेडिंग किया गया है। ओके, नेक्स्ट आता है फायर फाइटर्स डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 4 मई को। ऑब्जर्व फॉर द सेक्रीफाइस ऑफ द फायर फाइटर्स। जैसे ऑब्वियसली आपको पता है कि जो फायर फाइटर्स होते हैं ये लोग कितने हाई रिस्क पे काम करते हैं, अपनी लाइफ को डेंजर में डाल के काम करते हैं, बराबर। तो उन लोगों ने जो भी जितने भी लोग ने आज तक सेक्रीफाइस किया उनके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। दैट इज द 4 मई फायर फाइटर्स डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड अस्थमा डे जो अगेन ऑब्जर्व किया जाता है 4 मई को। ऑब्जर्व टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड केयर अबाउट द डिजीज। ऑब्वियसली देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टिल नॉट अवेयर अबाउट द अस्थमा। कुछ लोगों को ये बहुत सीरियस इश्यू लगता ही नहीं है, बराबर। तो ऑब्वियसली इसके लिए अवेयरनेस लाने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हाउ यू कैन अवॉइड दिस पर्टिकुलर इश्यू, इसके ऊपर अवेयरनेस लाने के लिए 4 मई को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड अस्थमा डे। नेक्स्ट देखते हैं 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई। सो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसीसी बोलते हैं, ठीक है, अपॉइंटेड टी रविशंकर एज द 4th डेप्यूटी गवर्नर ऑफ आरबीआई, बराबर। इनको अपॉइंट किया गया है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द 3 years एंड अपॉइंटेड ऑन द प्लेस ऑफ बीपी कनुंगो जो रिटायर हुए, उनकी जगह पे इनको अपॉइंट किया गया। एंड आरबीआई कैन नॉट होल्ड मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। मैक्सिमम डेप्यूटी गवर्नर्स आरबीआई रख सकता है 4, तो ये 4th डेप्यूटी गवर्नर है। मतलब अभी डेप्यूटी गवर्नर की जो पोस्ट है वो फिलअप हो चुकी है। नाउ देयर इज नो वैकेंसी फॉर द डेप्यूटी गवर्नर पोस्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यू चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बराबर। सो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज पीसी पंत अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ने इनको अपॉइंट किया है ये पर्टिकुलर पोस्ट पे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मोतीलाल ओसवाल एक्विजिशन जो एक फर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, फर्म नहीं है, कंपनी है जो ट्रेडिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो मोतीलाल ओसवाल एक्वायर्ड माइनॉरिटी स्टेक इन द फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। वैल्यू इज अराउंड 185 करोड़। इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है बाय मोतीलाल ओसवाल इन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलो नेक्स्ट इवेंट पे जाते हैं F1 पोर्टुगीज जीपी 2021। तो इनके जो विनर है दैट इज लेविस हैमिल्टन, बराबर। और ये उनके करियर का 97th विक्ट्री है, मतलब इतने टाइटल वो जीत चुके हैं, बराबर, अपने करियर में। चलो नेक्स्ट 5th में पे आते हैं सोलर एनर्जी बाय इंडियन आर्मी। सो फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट ऑफ 56 kVA एस्टैब्लिश इन नॉर्थ सिक्किम एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन आर्मी। ये फर्स्ट ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है जो इंडियन आर्मी ने डेवलप किया है, सेटअप किया है। कहाँ पे? सिक्किम में, बराबर। क्योंकि सिक्किम में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे मिलिट्री कॉन्वॉय बहुत ज्यादा है बिकॉज ऑफ डिस्प्यूट विद चाइना। चलो नेक्स्ट देखते हैं 24/7 कोविड फैसिलिटी। सो जम्मू एंड कश्मीर लॉन्च 24/7 डेडिकेटेड हेल्पलाइन एट COVID-19 वॉर कंट्रोल रूम to provide real-time COVID-19 related facilities
टू द पीपल। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट किया है 24/7 कोविड-19 वॉर कंट्रोल रूम, जो प्रॉपर सर्विसेज अपडेटेड इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम प्रोवाइड करेगा, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ केयर, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक तुम्हारे हाथ साफ नहीं है तब तक काफी सारे बिजनेस को तुम इनवाइट कर ही रहे हो, क्योंकि तुम लोग वही खराब हाथ से बराबर अगर तुम फूड कंज्यूम करते हो तो ऑब्वियसली उससे काफी सारे डिजीज होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये एक हाइजीन मेंटेन करने के लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है, दैट इज वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे 5 मई को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को, ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट पोर्टुगीज लैंग्वेज एंड कल्चर। जैसे एक वर्ल्ड में ऐसा है कि भाई हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हर एक लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर जो डे है 5 मई उसको वर्ल्ड पोर्टुगीज लैंग्वेज डे को के नाम पे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज स्नूकर चैंपियन मार्क सेल्बी। So Mark Selby becomes a world champion for 4th times in snooker, won around ₹5 crore cash prize and secured second rank in the world ranking of snooker. Currently world ranking अगर देखी जाए snooker में तो second rank पे ये मार्क सेल्बी जो है ये आज second rank पे आ चुके हैं। okay, चलो नेक्स्ट देखते हैं, CM of West Bengal. So Mamata Banerjee becomes the CM of West Bengal for third consecutive term. जो बंगाल में वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ था तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे इलेक्शन जीत चुकी है ममता बनर्जी, तो उसकी वजह से वो थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म में अभी वो सीएम की पोस्ट पे वापस आ चुकी है एंड शी इज 8th सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 मई, इंटरनेशनल नो डाइट डे, so which is observed on 6th May, observed to create awareness about the healthy eating lifestyle and to create awareness about eating disorders। देखो नो डाइट डे का ये मतलब नहीं कि भाई तुमको डाइट करने को ना बोल रहे, द थिंग इज दैट कि आप फूड कंज्यूम करो लेकिन हेल्दी लाइफस्टाइल के वे से फूड कंज्यूम करो, और जो ईटिंग डिसऑर्डर है कभी भी कोई भी तरीके से कुछ भी खा लेने का बराबर वो नहीं, हर एक खाने की चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है, वही टाइम पे वो ज्यादा खाओगे तो बेनिफिट होता है। जैसे बोलते हैं ना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ऑलवेज हेल्दी होना चाहिए, सबसे हेवी होना चाहिए, और रात का खाना हमेशा लाइट होना चाहिए, ठीक है, डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। तो इस सब चीजों को अवेयरनेस के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टेस्टिंग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर। इलेक्ट्रिक कार देख लिया, इलेक्ट्रिक बाइक देख लिया, अभी इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर भी आ रहा है। So CFMTTI, that is the Center Farm Machinery Training and Testing Institute, tested first electric tractor in Madhya Pradesh. Soon production will start। अभी तो ये टेस्टिंग हुआ है, टेस्टिंग एक बार सक्सेसफुल प्रॉपर हो जाएगा, ठीक है, देन आगे के फेज में इसके प्रोडक्शन के ऊपर प्लानिंग की जाएगी। बट अभी तक के न्यूज के हिसाब से जो भी इनका टेस्टिंग हुआ है वो एकदम प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुल हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, LIC रिकॉर्ड, LIC ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, दैट इज 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस कंपनी ऑन ग्लोबल लेवल। इंश्योरेंस के फील्ड में 10th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आता है एंड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस कंपनी ऑन ग्लोबल लेवल, बराबर दो रैंक के, वैल्यूएबल में 10th आता है और स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी में पोजीशन वाइज में थर्ड आता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए, LIC एक नया रिकॉर्ड सेट कर रहा है आज। नेक्स्ट 11th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल। सो जंगल क्राई फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट 11th अवार्ड सेरेमनी। जो 11th दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल हुआ था जिसमें जंगल क्राई करके जो मूवी है इनको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। ओके नेक्स्ट देखते हैं, फेसबुक लॉन्च्ड न्यू ऐप। सो फेसबुक लॉन्च न्यू ऐप वैक्सीन फाइंडर टूल बाय मेकिंग पार्टनरशिप विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जॉइंट वेंचर में बनाया गया है एंड इट इज अवेलेबल इन 17 लैंग्वेजेस, बराबर, जिसको ऐप को यूज करके आप नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर प्लस वैक्सीन की काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ऐप पे इजीली अवेलेबल मिलेगी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है 7th में। 7th में सबसे फर्स्ट आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे
which is observed on 7th May, observed to create awareness about athletics and encourage youngsters to take up sports. देखो स्पोर्ट्स एक बहुत अच्छी चीज है। आज इंडिया ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहा है खेलो इंडिया कंसेप्ट या काफी सारे नए नए कंसेप्ट के थ्रू यूथ को लेके आ रहा है कि भाई आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, ना कि पबजी खेल लो, ना कि कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, बराबर, बट स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो। हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, कंट्री का नाम भी अच्छा होगा। सो मल्टीपल बेनिफिट्स है उसके अंदर, बराबर। तो इसके लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट जाते हैं 8th में। 8th में आता है फर्स्ट, जिसमें वर्ल्ड थैलेसेमिया डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 8th में, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज। ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है आज भी करंटली, ठीक है। जैसे काफी सारे कुछ डेंजरस डिजीज माने जाते हैं, उसमें से वन ऑफ द डिजीज थैलेसेमिया भी है। तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट थैलेसेमिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 8th मई को, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स। जैसे हम लोग को पता है कि काफी सारे बर्ड्स माइग्रेट करके काफी डिस्टेंस ट्रैवल करके दूसरी अलग अलग प्लेस पे जाते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में फ्लेमिंगोज आते हैं, बराबर। तो जब फ्लेमिंगो जो आते हैं तो वो काफी सारी दूर की कंट्री से ट्रैवल करके यहाँ पे आते हैं। तो ये एक बहुत नेचुरल चीज है, तो इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। आप ऐसा एनवायरनमेंट जो जिसकी वजह से फ्लेमिंगो अट्रैक्ट होते हैं, जो उनको एटमॉस्फेयर चाहिए, जो चाहिए उनको बेसिक चीज, उसके चक्कर में वो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं तो उसको प्रिजर्व करना बनता है। नहीं तो ये माइग्रेटरी बर्ड जो है, अगर ये माइग्रेट नहीं करेंगे और वहां पे जहाँ से आते हैं वो लोग वहां पे ही रहेंगे, सुटेबल क्लाइमेट नया नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उनकी डेथ हो सकती है। तो इसके लिए हर एक कंट्री को इस चीज के ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए। इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, सेल, दैट इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मोस्ट वैल्यूड इंडियन फर्म। सेल एंटर्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूड फर्म्स। Current market capitalization is around rupees 55,000 crore and 78th rank is per market capitalization। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है ये। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन इंडिया मीट 2021। सो PM Modi virtually participated in European Union India Meet 2021 hosted by Portugal PM and first meeting of European Union with India। अराउंड 18 कंट्रीज के आसपास जो यूरोपियन कंट्रीज में आती है, 18 कंट्रीज ने ये मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, जो सारी यूरोपियन कंट्रीज थी, और इंडिया ने एक इसमें पार्टिसिपेट किया था जिसमें खाली यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया ही थे और कोई भी कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये पर्टिकुलर मीटिंग कंडक्ट किया गया था, नो डाउट बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, अगेन ये मीटिंग वर्चुअली ही किया गया है। नेक्स्ट जाते हैं हम लोग इवेंट 9th मई पे, 9th मई 2021। सो 9th मई 2021 में 22nd लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स, जिसमें ये जो सेरेमनी की जाती है, ये अवार्ड स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो दिए जाते हैं, ये सेरेमनी दिस ईयर इन 2021 कंडक्ट किया गया था स्पेन में, बराबर। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मेल कैटेगरी में, ऑब्वियसली स्पोर्ट्समैन बोल रहा हूं मैं, तो मेल कैटेगरी में अवार्ड दिया गया था राफेल नाडल को, और स्पोर्ट्स वुमन कैटेगरी में दिया गया था नाओमी ओसाका को अवार्ड ग्रांट किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 10th में, that is issue of bonds by SBI cards. So SBI cards issued bonds of rupees 455 crores. Interest will be paid at the rate of 5.70% per annum and maturity is 3 years. तो एक बॉन्ड इश्यू किया गया है बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड, जो SBI की ग्रुप कंपनी है एक, बराबर। तो उन्होंने 455 करोड़ ये रेज किया बॉन्ड इश्यू करके, और बॉन्ड इश्यू करने के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे वो लोग हैं 5.70%। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। कॉल ऑन सर्विस। सो गुजरात यूनिट ऑफ आयुर्वेदा व्यासपीठ लॉन्च एन आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सर्विसेज। ठीक है, अभी ऑन कॉल सर्विस दी जाएगी आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए। मतलब अगर तुमको कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की हेल्प चाहिए तो बस एक कॉल करो और तुमको सारी फैसिलिटीज ऑन कॉल मिल जाएगी। तुम तुम्हारे
मेडिकल रिलेटेड जो इश्यूज है, बट इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदिक तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली ये कोविड पेशेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज न्यू एयरपोर्ट। न्यू एयरपोर्ट एक लॉन्च किया गया है। सो कमर्शियल ऑपरेशंस इन द रूपसी एयरपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट इंडियाज 15th एयरपोर्ट एंड आसाम्स 7th हैज बीन स्टार्टेड। तो ये एक असम में एक एयरपोर्ट लॉन्च किया गया। ठीक है, कमर्शियल ऑपरेशन उसका स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है रूपसी एयरपोर्ट, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 15th एयरपोर्ट है और असम का 7th एयरपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं 11th में। 11th में सबसे फर्स्ट आता है ब्रिक्स मीट। सो इंडिया होस्टेड फर्स्ट ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीट इन अ वर्चुअल मोड and various topics are covered like a labor market and various issues related to that। बराबर, तो जिसमें ब्रिक्स में 5 कंट्रीज आती है। ब्रिक्स इज ब्राजील में, B stands for Brazil, R is Russia, I is India, C is China and S is South Africa। तो ये 5 कंट्री का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ब्रिक्स बोला जाता है, उनकी मीटिंग हुई थी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, जिसमें लेबर से रिलेटेड कुछ इश्यूज को डिस्कस किया गया था। नेक्स्ट इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 11th मई को, एंड ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट अ सस्टेनेबल फ्यूचर। देखो, इतनी भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर दो कि एनवायरनमेंट को हार्म होना चालू हो जाए, नेचुरल चीजों को हार्म होना चालू हो जाए। जैसे ऐसा बोला जाता है ना कि 5G जो है उसके सिग्नल्स इतने डेंजरस है कि वो एनिमल्स को, बर्ड्स को बहुत नेगेटिवली हार्म करेगा। नो डाउट इसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है, ये कितना फैक्ट है, कौन सी हद तक डैमेज करेगा, वो इतना क्लियर पिक्चर अभी तक तो है नहीं, बट ऐसा माना जाता है, काफी लोग ने ये क्लेम भी किया है। तो तुम टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप मत कर दो कि भाई जो नेचुरल सब्सटेंसेस है उनको डैमेज होना चालू हो जाए। नेक्स्ट इज इंडिया इंडोनेशिया नेवल एक्सरसाइज। सो इंडिया एंड इंडोनेशिया कंडक्टेड जॉइंट नेवल एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का जो नाम रखा गया था वो था पैसिक्स एंड कंडक्टेड इन द अरेबियन सी। ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन टू कंट्रीज। दो कंट्रीज जब कोई ऑपरेशन करेंगे इन फ्यूचर, इमरजेंसी सिचुएशन में कोई नेगेटिव चीज होती है तब, तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इश्यू ना हो, इसके लिए ऐसे सब जॉइंट एक्सरसाइज करवाई जाती है। बराबर, तो ये करंटली किया गया था बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। नेक्स्ट, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो कंस्ट्रक्ट किया गया है पोर्टुगल में, 516 मीटर लॉन्ग ब्रिज बनाया गया है एंड कंस्ट्रक्टेड ऑन पाइवा रिवर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं सिंगल डोज वैक्सीन फॉर कोविड-19। ठीक है, आपने जैसे देखा रहेगा कि काफी सारे जो कोविड की वैक्सीन आज चल रही है, 2 डोज, बीच में तो एक आया था जिसमें 5 डोज लेने हैं। बराबर, बट रशिया ने एक लॉन्च किया है जस्ट स्पुटनिक लाइट करके। क्या नाम है उसका? स्पुटनिक लाइट। ये सिंगल डोज वैक्सीन है, एक ही डोज लेना है और आपका वैक्सीनेशन का काम खत्म हो जाएगा। ये किसने लॉन्च किया? ये रशिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, 12th May 2021 इंटरनेशनल नर्सेस डे। So observed on 12th May, observed to create awareness about the importance of nurses in healthcare and to appreciate their work. Obviously अगर डॉक्टर के पास मेडिकल फील्ड में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है तो वो नर्स है, जो केयर करना, टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देना, डॉक्टर को तुम्हारी पेशेंट की हालत को अपडेट करते रहना। बराबर, ये सब इनका ऑब्वियसली काम है, जो इनका बहुत बड़ा एक रोल है हेल्थ सेक्टर के अंदर। तो इनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए 12th मई को ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस डे। चलो नेक्स्ट देखते हैं एशिया पैसिफिक टैक्स हब बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। So ADB launched Asia Pacific Tax Hub to enhance international tax cooperation, and the first high-level meeting will be conducted by end of the 2021. इंटरनेशनल लेवल पे टैक्सेशन रिलेटेड जो भी इश्यूज है, क्रॉस बॉर्डर जब ट्रांजैक्शन होती है, दो कंट्रीज जब ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसमें जो टैक्स रिलेटेड इश्यूज है उसके ऊपर कैसे कोऑपरेशन लाना चाहिए, कैसे उसमें क्या चीज़ों को चेंज करना चाहिए, कैसे टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, क्या टैक्स पॉलिसीज होनी चाहिए उसमें, ये सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एंड ऑफ 21 के अराउंड एक मीटिंग होने वाला है, जिसको क्या बोला जाएगा? एशिया पैसिफिक टैक्स हब। बराबर, इसके ऊपर स्पेशल मीटिंग होने वाला है। नेक्स्ट, फाइजर वैक्सीन। So USA approved Pfizer vaccine for the children in the 12 to 15 age group
अप्रूव्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन। ऑब्वियसली कोविड में जो सबसे टॉप 4 कंट्रीज जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आज भी मानी जाती है, तो वो उसमें एक इंडिया भी है, यूएसए भी है, ब्राज़ील भी है, बराबर। तो ऑब्वियसली यूएसए को भी उनकी उतनी सिचुएशन अब तक इम्प्रूव नहीं हुई है जितना एक बोलते ना पावरफुल कंट्री होना चाहिए था, उस हिसाब से उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। इसके लिए उन्होंने इमरजेंसी सिचुएशन में फाइजर की वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, जो 12 से 15 की एज के जो बच्चे हैं उनको दिया जाएगा अभी। नेक्स्ट इज 13th में सबसे पहले आता है फर्स्ट सीईओ ऑफ NARCL, दैट इज पद्म कुमार नायर अपॉइंटेड एज द फर्स्ट सीईओ ऑफ नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। जो नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जो सिक्योरिटाइजेशन एक्ट होता है, ठीक है, सरफेजी एक्ट जिसको बोलते हैं, उसके लिए असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे। तो फर्स्ट कंपनी बनाई गई है, बराबर, जिसका फर्स्ट सीईओ का नाम है, सीईओ क्या नाम है उनका, पद्म कुमार नायर। NARCL will start their operation from June 21 and NARCL will help to private and public sector bank to recover their bad loans। जो डिफॉल्टर्स है उनसे रिकवरी कैसे कराना है उसके लिए NARCL हेल्प करेगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ स्टेक बाय Baytree। सो Baytree India sells their 2% holdings of Yes Bank सोल्ड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। इनके हाथ में 2% के शेयर्स थे यस बैंक के, जो इन्होंने सेल आउट कर दिया। नेक्स्ट, मुकबाई काल्की, ये एक एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस। सो एक्ट्रेस काल्की कोचलिन लॉन्च हर फर्स्ट बुक द एलिफेंट इन द वॉर्म। इनके बुक का नाम है एलिफेंट इन द वॉर्म। ये बुक को लॉन्च किया गया है। इट्स अ नॉन फिक्शन बुक ऑन द मदरहुड एंड पब्लिश बाय पेंगुइन हाउस, जो बहुत वेल नोन पब्लिकेशन हाउस माना जाता है। नेक्स्ट, G20 मीट। सो वर्चुअल मीटिंग वाज हेल्ड फॉर टूरिज्म कंडक्टेड बाय G20 मेंबर्स एंड इट वाज हेल्ड इन इटली। वैसे तो वर्चुअली किया गया था, बट इटली से कंडक्ट किया गया था, जिसमें सारी G20 कंट्रीज जो मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था और टूरिज्म के ऊपर डिस्कशन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 14th में सबसे पहले आता है कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस बाय RBI। सो RBI कैंसल लाइसेंस ऑफ यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, दैट इज वेस्ट बंगाल का ये जो बैंक है उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है, बिकॉज दे डोंट हैव एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग्स टू पे प्रेजेंट डिपॉजिटर। जो प्रेजेंट डिपॉजिटर है उनको रीपे करने का भी इनका पैसा इनके पास अभी है नहीं, तो ऑब्वियसली उसका लाइसेंस RBI ने कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट आता है 15th में आता है सबसे फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, जो ऑब्जर्व किया जाता है 15th मई को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज रिलेटेड टू फैमिलीज, कि फैमिली में जो डिस्प्यूट होता है, फैमिली को कैसे मैनेज करना चाहिए चीज़ों को, बराबर। तो ये सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा अवेयरनेस लाने के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इज रीअपॉइंटमेंट ऑफ PM ऑफ नेपाल। सो जो नेपाल के PM है, नेपाल के जो PM है वो है KP शर्मा। उनका टर्म खत्म हो गया था, इलेक्शन वापस हुआ, इलेक्शन खत्म हुआ, वो इलेक्शन फिर से जीते, तो उनको रीअपॉइंट किया गया एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल और अपॉइंटेड बाय नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। इनके थ्रू इनका रीअपॉइंटमेंट किया गया है। नेक्स्ट, वुमेन रग्बी टूर्नामेंट। सो वुमेन रग्बी tournament is going to be hosted by New Zealand, scheduled between 8th October to 12 November 2022। ठीक है, सो वुमेन रग्बी टूर्नामेंट होने वाला है न्यूजीलैंड में 22 में, जिसका शेड्यूल भी ऑलमोस्ट फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट आता है 16th में, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है नेशनल डेंगू डे, which is observed on 16th May. Intention is to create awareness about the measures on the dengue prevention। कैसे ये बीमारी से बचा जा सकता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चीज़ों को लाइटली नहीं लेना चाहिए, तो ये सब चीज़ों को अवेयर करने के लिए बराबर ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व्ड ऑन 16th May टू सेलिब्रेट द रोल ऑफ द साइंस, कल्चर एंड आर्ट। ऑब्वियसली साइंस की वजह से आज हमको लाइट मिल रही है, तो उसका भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट 16th में। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर। ठीक है,
फॉर्च्यून मैगजीन ने एक लिस्ट निकाला जिसमें वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट लीडर का नाम, उन्होंने 50 टॉप लीडर्स के नाम बताए, जिसमें फर्स्ट रैंक पे है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जसिंडा एल्ड्रिन, इनको फर्स्ट रैंक दिया गया है। और टॉप 10 में एक पर्सन है हु इज एन इंडियन, दैट इज आदर पूनावाला, जो सीईओ है ऑफ एसआईआई, दैट इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिन्होंने वैक्सीन बनाने में इंडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बराबर, तो उनको टॉप 10 की लिस्ट में रखा गया है। वैसे तो टॉप 50 का लिस्ट बना है। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स पेजेंट 2020, so name is Andrea Meza. She is the third Mexican woman to be crowned. She is a software engineer by qualification. Okay, चलो नेक्स्ट इज 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया पंजाब के अंदर, जिसकी वजह से पंजाब का वो 23rd डिस्ट्रिक्ट बन गया, और 23rd डिस्ट्रिक्ट का नाम है मलेरकोटला। बराबर, ये अनाउंसमेंट जो है ये वहां के चीफ मिनिस्टर जो है अमरिंदर सिंह, उन्होंने किया था। सो नाउ मलेरकोटला इज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट एंड 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट जाते हैं 17th मई 2021। सबसे पहला आता है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 17th मई, एम्स टू सेलिब्रेट सेक्सुअल एंड जेंडर डाइवर्सिटी एंड कैंपेन अगेंस्ट द वायलेंस। बराबर, जो भी वायलेंस होता है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर घर में ही हो रहा है या सोसाइटी में हो रहा है या प्राइवेटली हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, जो स्टॉप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नेक्स्ट इज साइक्लोन थ्रेट। तो साइक्लोन थ्रेट, जैसे मुंबई वालों को, महाराष्ट्र वालों को बहुत अच्छे से पता होगा कि साइक्लोन का क्या सिचुएशन था। सो साइक्लोन डैमेज कोकन कोस्ट इन महाराष्ट्र एंड मुंबई, थाने, रायगढ़ एंड पालघर, ये सब एरियाज को बहुत ज्यादा अफेक्ट भी हुआ था। ठीक है, काफी सारे डैमेज भी हुए थे। और साइक्लोन कंटिन्यूस 2 दिन तक चला था, 16th एंड 17th मई को। बराबर, जो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि मुंबई में इतने साइक्लोन कभी भी आए नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मुंबई के लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। नेक्स्ट इज न्यू कोच ऑफ अ वुमेन्स नेशनल क्रिकेट टीम। जो क्रिकेट टीम होती है, फीमेल क्रिकेट टीम, वुमेन्स क्रिकेट टीम, तो बीसीसीआई ने रमेश पवार को कोच अपॉइंट किया है। बराबर, वो ऑलरेडी काफी टाइम पहले कोच रह भी चुके हैं, जिनके अंडर फीमेल की जो वुमेन्स की जो टीम है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो उनको कुछ साल बाद वापस अपॉइंट किया गया है एज अ कोच। नेक्स्ट इज 18th मई, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे विच इज ऑब्जर्व्ड ऑन 18th मई, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ HIV वैक्सीन टू प्रिवेंट HIV इन्फेक्शन एंड एड्स। ऑब्वियसली HIV एक आज भी ऐसा डिजीज माना जाता है जिसका कोई क्योर है नहीं, जिसका कोई इलाज नहीं है, मतलब वो होने के बाद तुम उसका इलाज नहीं कर सकते। बराबर, तो ऑब्वियसली एक वैक्सीन ही है जिससे तुम ये डिजीज से बच सकते हो। तो ऑब्वियसली उसके अवेयरनेस के लिए 18th मई को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल म्यूजियम डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 18th मई को, ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूजियम टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। देखो, आज काफी सारी चीजें हमको जानने मिलती है, काफी सारी चीजें हमको हिस्टोरिक चीजें देखने मिलती है जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूजियम। तो वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नॉलेज वाइज, अवेयरनेस वाइज। काफी सारी इंफॉर्मेशन हमको वहां से ही मिलती है, स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। तो म्यूजियम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, इसके लिए इंटरनेशनल म्यूजियम डे ऑब्जर्व किया जाता है 18th मई को। नेक्स्ट आता है फर्स्ट रैंक ऑफ पुणे इन हेल्थ। So Pune ranks first among them urban cities of India with adequate health infrastructure। मतलब सबसे प्रॉपर, बेस्ट और एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई सिटी में है तो वो है पुणे। बराबर, सेकेंड रैंक आता है अहमदाबाद एंड थर्ड रैंक आता है बेंगलोर। चलो नेक्स्ट देखते हैं इटालियन ओपन 2021। So Rafael Nadal won men's single title of 2021 Italian Open. He defeated Novak डिजोकोविक, ठीक है, जो उनके ओपोनेंट थे, फाइनल में उनको हराया था इन्होंने। नेक्स्ट इज मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। द इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज अनाउंस्ड दैट 2021 विल बी हेल्ड इन सर्बिया। तो सर्बिया में मेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 21 होने वाली है, जो स्टार्ट होगा 26 अक्टूबर से और एंड होगा 6 नवंबर को। ओके
नेक्स्ट देखते हैं 19th में was the first private digital court. So startup Jupitize develops the world's first private digital court for a dispute resolution. ये एक सिस्टम है, एक स्टार्टअप है जो एक बोलते हैं ना, एक सेटअप, वर्चुअल सेटअप किया जाता है कोर्ट रूम, जहाँ के अंदर डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाएगा. इट इज द चंडीगढ़ बेस्ड स्टार्टअप एंड सीईओ नेम इज रमन अग्रवाल. नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स मीट. सो इंडिया वर्चुअली होस्टेड 7th ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीट. देखो इसके पहले भी ब्रिक्स मीटिंग किया था, वो लेबर को टारगेट करने के लिए था. ये एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है, ठीक है. हेल्ड किया गया था 19th and 20th में. डिस्कशन ऑन द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ट्रैक. चलो नेक्स्ट देखते हैं इंडिया एट रिस्क. सो एज पर रिस्क Maplecroft, India's maximum cities are at a high risk under environment criteria. बराबर. इन्होंने टॉप 100 बोलते ना सिटीज का लिस्ट दिया है जिसको सबसे ज्यादा हाई रिस्क पे रखा है एनवायरमेंट के कंटेक्स्ट में. बराबर. जिसमें से 43 सिटीज तो इंडिया की ही है जो सबसे ज्यादा एनवायरमेंट के केस में हाई रिस्क पे है. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द नेक्स्ट डेट इज 20th May 2021, जो है जिसमें सबसे फर्स्ट इवेंट आता है वर्ल्ड बी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 20th May को. बराबर. ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बी एंड थ्रेट फेस्ड बाय देम. तो ये पर्टिकुलर चीज के लिए पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट आता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 20th में. मेट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स जो वेट एंड मेजर्स के कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है ना, जैसे थर्मोमीटर हो गया या कोई वेट मशीन्स हो गया, तो उसको मेट्रोलॉजी के कंसेप्ट के अंदर लाया जाता है. तो बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस की हर एक चीज का, हर एक वेट एंड मेजरमेंट का कैलकुलेशन करने का एक जो इक्विपमेंट है उसका इम्पोर्टेंस है, प्लस उसका यूजेज क्या होगा, कैसे इसको इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड रखा जाएगा. जैसे आप कहीं पे भी जाओ तो लिक्विड जो है वो लीटर में कैलकुलेट होता है, मास है तो वो केजी में या एलबीएस में कैलकुलेट किया जाता है. बराबर. तो इसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है 20th May को एज अ वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे. नेक्स्ट आता है फर्स्ट माउंट एवरेस्ट फीमेल क्लाइंबर इन 2021. सो जिनका नाम है ताशी यांगजोम becomes the first Indian climber to scale Mount Everest in 2021. बराबर. She belongs to Arunachal Pradesh. नेक्स्ट अमृत वाहिनी ऐप बाय झारखंड. तो झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर है जिनका नाम है हेमंत सोरेन, उन्होंने अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया फॉर प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज फॉर द पीपल विद कोरोना वायरस इन्फेक्शन. जो कोविड इन्फेक्टेड पीपल है उनको ज्यादा बेटर सर्विसेज देने के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है अमृत वाहिनी ऐप. ओके. जो सीएम है झारखंड के, उन्होंने ये लॉन्च किया है. नेक्स्ट देखते हैं 21st में, जिसमें सबसे पहले आता है लोगों का फेवरेट इंटरनेशनल टी डे. बराबर. चाय दिवस ऑब्जर्व्ड ऑन 21st में. ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द कल्चरल हेरिटेज, हेल्थ बेनिफिट्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टी. चाय हम भले ही टाइम पास में पी लेते हैं बट इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी है, अगेन ओवरडोज नहीं किया तो. एंड ऑब्वियसली इकोनॉमिक वाइज भी इंपॉर्टेंस बहुत है. जैसे आप देखते हो कि चाय का प्रोडक्शन इंडिया में बहुत ज्यादा होता है. बराबर. तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक वाइज भी इसका इंपॉर्टेंस बहुत है. खाली भले लोग टाइम पास में पी ले बट पैसा कमा लेते लोग इससे. नेक्स्ट एंटी टेररिज्म डे विच इज अगेन ऑब्जर्व्ड ऑन 21st में. ऑब्जर्व टू wean away the youth from terrorism and to work for the benefit of public. यूथ एक ऐसा है जिनको बोलते हैं ना, एक टीन एज ऐसा होता है जिनमें आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो अच्छी चीजों के टुवर्ड्स या तो खराब चीजों के अगेंस्ट. बराबर. दो में से एक. बोलते हैं ना टीन एज ऐसा है जे अगर आप सही ट्रैक पे गए तो लाइफ बन जाएगी और गलत ट्रैक पे गए तो लाइफ खराब हो जाएगी. तो यूथ को ज्यादा अवेयर करना जरूरी है अगेंस्ट टेररिज्म, कि टेररिज्म में नहीं जाना चाहिए. लोग भले भी आपका कितना ब्रेन वॉश करे कोई भी कंसेप्ट को लेके, बट उसमें कभी भी ये नहीं जाना चाहिए. इनफैक्ट यू हैव टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक. सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडेंजर्ड स्पीशीज डे, दैट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 3rd Friday. बराबर. मई का जो 3rd Friday आएगा, फिर कोई भी डेट रहने दो. बराबर. डेट इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे 3rd Friday को ऑब्जर्व किया जाता है.
ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द एनिमल प्रोटेक्शन एंड देयर कंजर्वेशन। काफी सारी ऐसी डेंजरस स्पीशीज है जो धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो उनके लिए, उनके एक्सपेंशन के लिए, कैसे उनका पॉपुलेशन बढ़ाया जाए, वो सब चीज़ों के लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर ऑफ फंड बाय आरबीआई। सो आरबीआई अप्रूव ट्रांसफर ऑफ द सरप्लस फंड टू द गवर्नमेंट। सरप्लस फंड उनके पास देखो कितना था, 99,122 करोड़ जो फंड था वो आरबीआई ने ट्रांसफर किया, किसको, गवर्नमेंट को, बराबर। सरप्लस ऑफ द 9 मंथ्स, ये खाली सरप्लस 9 मंथ्स का है, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुका है आरबीआई, और जो सरप्लस है वो 9 मंथ्स का ही है, फ्रॉम जुलाई 2020 टू मार्च 2021। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 6 न्यू प्लेसेस एडेड इन यूनेस्को। यूनेस्को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर देता है कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको प्रिजर्व करना है, ये हिस्टोरिकल प्लेस है, इसको प्रिजर्व करना है। तो ऐसी 6 इंडियन प्लेसेस को डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को ने एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बराबर। वो 6 प्लेसेस का देखो यहाँ पे नाम लिखा है। टेम्पल ऑफ कांचीपुरम जो तमिलनाडु में है, सातपुरा टाइगर रिजर्व्स जो एमपी में है, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर जो महाराष्ट्र में है, देन लमेटा घाट जो एमपी में है, गंगा घाट जो यूपी में है, एंड बेंकल मेगालिथिक साइट जो कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो ये 6 प्लेसेस को ऐड किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, किसने, यूनेस्को ने किया ये। चलो नेक्स्ट देखते हैं RICAI 2021। So RICAI stands for Renewable Energy Country Attractiveness Index। कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में आगे है, तो टॉप 40 कंट्रीज का लिस्ट निकाला था RICAI में, जिसमें फर्स्ट आता है यूएस, सेकंड आता है चाइना, एंड थर्ड रैंक पे आता है इंडिया। तो हम लोग बहुत आगे है रिन्यूएबल एनर्जी के कंसेप्ट में। नेक्स्ट देखते हैं ईरान सुपर कंप्यूटर। सो ईरान लॉन्च देयर मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सिमोक, और कॉस्ट ऑफ द डेवलपमेंट इज अराउंड 173 करोड़, जो ये अब तक का सबसे बेस्ट एंड सुपर कंप्यूटर माना जाता है ईरान का। नेक्स्ट इज LIC stake increase in the Union Bank। LIC increase their stake in Union Bank। करंट स्टेक 5.06% है, जो पहले था 3.09% स्टेक। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है कि यूनियन बैंक के अंदर जो LIC का स्टेक था वो 3.09 से बढ़ के 5.06% हो चुका है। नेक्स्ट इज स्ट्रिक्ट पॉलिसी बाय गवर्नमेंट। ये व्हाट्सएप के अगेंस्ट था, मतलब व्हाट्सएप के लिए था। सो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी forwarded a notice to the WhatsApp to withdraw their privacy policy। प्राइवेसी की पॉलिसी को लेके कुछ इश्यू था जो WhatsApp मानने को तैयार नहीं था, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट के साथ उनका कुछ इश्यू हो गया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं न्यू कोच फॉर श्रीलंका टूर, जो वन ऑफ द बेस्ट न्यूज है। BCCI अपॉइंटेड राहुल द्रविड़ एज अ न्यू कोच फॉर इंडियाज श्रीलंका टूर ऑफ जुलाई 2021। जो इंडिया की क्रिकेट टीम है वो श्रीलंका में जाएगी जुलाई में 2021 में। वहाँ के साथ कुछ सीरीज है, T20s है, ODIs है, बराबर। तो उसके लिए वो पर्टिकुलर टूर के लिए राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है एज अ कोच। नेक्स्ट इज 22 मई 2021। सो इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे, बराबर, जो ऑब्जर्व किया जाता है 22 मई को। ऑब्जर्व टू क्रिएट awareness of biodiversity issues and provide a better understanding of the importance of biodiversity। जितनी भी नेचुरल चीज है उसका कितना बड़ा रोल होता है, उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है, इसके लिए 22 मई बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंडिया ओमान MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सो इंडिया एंड ओमान साइन 2 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स फॉर मिलिट्री कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम, जिसके अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज और काफी सारी चीजें करवाई जाएगी। नेक्स्ट बैन बाय चाइना। चाइना फर्स्ट कंट्री बना है जिन्होंने सिंथेटिक कैनाबिनॉइड्स को बैन कर दिया है, बिकॉज उनके हिसाब से ये एक ड्रग है जो ह्यूमन मेड ड्रग है, तो इसको बैन करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर चुके हैं, बट ये बैन होगा फ्रॉम 1 जुलाई 2021। नेक्स्ट देखते हैं हाईएस्ट पेड एथलीट 2021। MMA फाइटर
कॉनर मैकग्रेगर बिकम्स वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट, बराबर, वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट बने हैं ये। ये डिक्लेयर किया गया है फोर्ब्स मैगजीन से। सेकेंड रैंक, जो सेकेंड रैंक आते हैं हाईएस्ट पेड एथलीट में, वो है मेसी, एंड थर्ड वन इज रोनाल्डो। चलो नेक्स्ट देखते हैं फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। सो जो होने वाला है इंडिया में 2021 में, बराबर, शेड्यूल किया गया है बिटवीन 11 टू 30 अक्टूबर 2021, और इंडिया अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप फीफा का जो है वो होस्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 मई 2021 वर्ल्ड टर्टल डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 23 मई को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द टॉर्टोइज एंड द टर्टल्स अक्रॉस द ग्लोब, बराबर। ऑब्वियसली ये टॉर्टोइज भी एक धीरे धीरे एक डेंजर्स इंडेंजर स्पीशीज मानी जा रही है, बराबर, तो इनका भी प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज को ज्यादा अवेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं अवार्ड फॉर हॉकी इंडिया। सो हॉकी इंडिया वॉन 18 ग्लिचिच अवार्ड फॉर द कंट्रीब्यूशन इन हॉकी। अगर कोई हॉकी की टीम बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करती है तो उनको ये अवार्ड ग्रांट किया जाता है। ये अवार्ड 2 साल में एक बार दिया जाता है, ठीक है। तो ये टाइम पे 2021 में वो इंडिया को मिला है, हॉकी इंडिया को। नेक्स्ट देखते हैं 24 में INS Rajput. So INS Rajput decommissioned from services, served for 41 years. ये जो एक वॉर एक एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉयर है, ये इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रॉयर है ये, जिसने 41 years नेवी में सर्व किया, और अभी उसको नेवी से रिटायर किया गया है आफ्टर कंप्लीटिंग 41 years ऑफ सर्विसेज। जो इंडिया का फर्स्ट डिस्ट्रॉयर माना जाता है, जिसका नाम है INS राजपूत। नेक्स्ट देखते हैं 25 मई वर्ल्ड थायराइड डे। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 May। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज एंड एजुकेट पीपल फॉर द सेम। ऑब्वियसली ये भी एक, थायराइड भी एक बहुत बड़ा डिजीज है, जिसमें या तो आपका वेट बहुत बढ़ता ही रहेगा या तो आपका वेट कम ही होते जाएगा, बराबर। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सीरियस इश्यू, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर डे को ऑब्जर्व किया जाए टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दिस पर्टिकुलर डिजीज। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे, जो ऑब्जर्व किया जाता है 25 May को। ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इश्यू ऑफ द चाइल्ड एब्डक्शन एंड एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द मेजर्स टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड देयर चिल्ड्रन। काफी सारे बच्चे मिसिंग होते हैं, रिकॉर्ड बहुत हाई है उसका भी। तो चाइल्ड एब्डक्शन, ठीक है, एजुकेशन, पेरेंट्स को क्या चीजें सोचनी चाहिए अपने बच्चों के बारे में, कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे उनको ये सब चीज से बाहर लाना है, क्योंकि काफी टाइम घर का एनवायरनमेंट भी ऐसा होता है तो बच्चे उससे परेशान होकर चले जाते हैं। तो क्या चीजें बच्चों को सूटेबल एटमॉस्फेयर में तुम रखने के लिए क्या कर सकते हो, वो सब चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है डिप कोवेन किट बाय DRDO। सो डेवलप बाय DRDO, इट इज एन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ये एक डिटेक्शन किट है, ये किट को आप यूज करोगे तो कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है वो बहुत रैपिडली आप फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इज F1 Monaco GP winner. So Max Verstappen won F1 Monaco GP. He is from Netherlands. सेकंड रैंक पे है कार्लोस सेंस जो स्पेन के हैं, एंड थर्ड रैंक इज लैंडो नॉरिस जो ब्रिटेन के प्लेयर है, बराबर, मतलब ब्रिटेन के राइडर है, ड्राइवर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं बुक बाय नीना गुप्ता। शी इज वन ऑफ द फेमस एक्ट्रेस, बराबर। इनका बुक लॉन्च हुआ है, बुक लॉन्च बाय नीना गुप्ता। बुक का नाम है सच कहूँ तो, जिनमें उनकी पूरी बायोग्राफी लिखी गई है, उनकी स्ट्रगलिंग डेज, जब वो सिंगल मदरहुड उन्होंने देखा था तो वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था वो सब चीज़ें उन्होंने यहाँ पे ओपनली अपनी बुक में बोलते ना हाईलाइट किया है वो सारी चीज़ों को, एंड दिस बुक इज पब्लिश बाय पेंगुइन हाउस। नेक्स्ट इज रीनेम ऑफ हॉकी स्टेडियम। मोहाली का जो इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है उसका नाम चेंज करके ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। बलबीर सिंह सीनियर पास्ट अवे ऑन 25 May 2020। लास्ट ईयर 2020 में उनकी डेथ हो चुकी थी, तो उनकी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी पे ये इनिशिएटिव लिया गया है। नेक्स्ट इज 26 May इंडिया इजराइल डील। इंडिया एंड इजराइल साइन 3 years प्लान
for the development of agriculture. Intention is to encourage private companies in agriculture. इंडिया और इसराइल का ये डील है जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए किया गया है. अब तक हम लोग ने देखा है कि इसराइल जनरली इंडिया के साथ कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो वो बोलते हैं ना मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, वॉर इक्विपमेंट के लिए होता है, ठीक है. बट यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर को ध्यान में रख के किया गया है जिसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट किया जाएगा टू मूव अंडर एग्रीकल्चर कैटेगरी. नेक्स्ट, न्यू गवर्नर ऑफ RBIH, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब जिसको RBIH बोलते हैं. तो RBIH में न्यू CEO अपॉइंटमेंट हुए हैं जिनका नाम है राजेश बंसल. So he is going to act as a CEO of Reserve Bank Innovation Hub. Next is cheetah in India. So cheetah is said to be reintroduced in India at Kuno National Park, MP, बराबर जो मध्य प्रदेश का है. 2019 में भी एक बार ट्राई किया गया था चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का, बट वहाँ पे कुछ वर्कआउट नहीं हुआ. तो अगेन यहाँ पे वापस फिर से 21 में ये इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें चीता को साउथ अफ्रीका से शिफ्ट करके इंडिया में लेके आएंगे. बराबर. इंडियाज लास्ट चीता डाइड इन 1947 जो छत्तीसगढ़ में लास्ट जो चीता था उनकी लास्ट चीते जो था उसकी डेथ हुई थी. नेक्स्ट देखते हैं, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट. सो प्रशांत कुमार मिश्रा अपॉइंटेड एज अ चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट. ही विल टेक चार्ज फ्रॉम 1 जून एंड अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बराबर. चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिक्स मीट बाय चाइना. चाइना वर्चुअली होस्टेड 4th ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग. इट वाज हेल्ड बिटवीन 25th and 26th May. डिस्कशन ऑन द बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन. देखो कितनी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है. पहली जो थी वो लेबर को रिलेटेड थी, दूसरी जो थी वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड थी. ये वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोमेडिसिन को टारगेट किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं 27th में, सेल ऑफ स्टेक बाय HDFC. HDFC sold 3.08% stake of Reliance Infrastructure. टोटल वैल्यू अराउंड 43.91 crores. इतने शेयर्स सेल किए गए हैं. नेक्स्ट 28th में, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे. सो इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28th में. ऑब्जर्व टू एजुकेट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन. जो फीमेल ये इशू तो मैं नहीं बोलूंगा, जो ये फीमेल फेस करते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड, बराबर, तो उनमें हाइजीन, उस सिचुएशन में हाइजीन को रखना कितना जरूरी है, बराबर, इस चीज के लिए अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है. इसके लिए पर्टिकुलर डे ऑब्जर्व किया जाता है. नेक्स्ट इज वर्ल्ड हंगर डे जो 28th मई को ऑब्जर्व किया जाता है. ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस सॉल्यूशन टू हंगर एंड पॉवर्टी. कि हंगर एक बहुत बड़ा इशू है, पॉवर्टी अगेन उससे कनेक्टेड ही इशू है. तो इसका सॉल्यूशन कैसे लाया जाए, कैसे फूड वेस्टेज को कम किया जाए, बराबर, इस सब चीज के ऊपर ध्यान दिया जाता है यहाँ पे. नेक्स्ट आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021. गुजरात पास गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2021. बिल प्रोवाइड्स imprisonment up to 10 years for forcible conversion by marriage. काफी ऐसी जगह पे ऑब्जर्व किया जाता है कि फोर्सफुली शादी करके कन्वर्जन कराया जाता है, रिलीजन कन्वर्जन. सो मेन इंटेंशन इज नॉट द मैरिज, मेन इंटेंशन इज रिलीजन कन्वर्जन, जो एक बहुत बड़ा क्राइम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन देता है. इट इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इसके लिए पर्टिकुलर बिल पास किया गया गुजरात में जिसमें उन्होंने उसके ऊपर 10 साल का प्रोविजन बनाया है जिसमें इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर द 10 years. नेक्स्ट आता है 29th में 2021 वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे जो ऑब्जर्व किया जाता है 29th में. ऑब्जर्व टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द डिजीज विच आर रिलेटेड टू डाइजेस्टिव सिस्टम, बराबर. तो क्योंकि काफी सारे डिजीज ऐसे हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होते हैं, तो उसके लिए भी अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एवरेस्ट डे ऑब्जर्व्ड ऑन 29th May. ऑब्जर्व टू मार्क फर्स्ट समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट. नेक्स्ट इज 30th May. पेनल्टी ऑन HDFC. RBI imposed a penalty on HDFC for ₹10 crore for violation of the Banking Regulation Act. लास्ट टाइम हमने देखा था ICICI बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगाया गया था अराउंड 3 करोड़ रुपीस का. यहाँ पे HDFC के ऊपर भी है पेनल्टी.
नेक्स्ट इज 31st May, book by Ravi Shastri. So book written by Ravi Shastri, name is Star Gazing, जो अभी लॉन्च होने वाला है, हुआ नहीं अब तक. नेक्स्ट इज न्यू सीईओ फॉर Amazon. So Andy Jassy appointed as a new CEO of Amazon and selection made by Jeff Bezos, जो currently CEO थे, बराबर, मतलब जो CEO की पोस्ट पे थे Amazon के. नेक्स्ट इज आईपीओ इंफॉर्मेशन है ये एक. पेटीएम ये साल के एंड तक एक आईपीओ लाने वाला है, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेके आएगा, जिसके अंदर वो फंड रेज करेगा अराउंड $3 बिलियन, बराबर. $3 बिलियन फंड रेज किया जाएगा थ्रू आईपीओ. तो फर्स्ट टाइम पेटीएम शेयर इशू करने जा रहा है मार्केट के अंदर. क्लियर. चलो, तो इसी के साथ ये पार्ट जो मई मंथ के करंट अफेयर्स है, इंपॉर्टेंट इवेंट्स है, वो सारे मैंने ये वीडियो में कवर किए हैं, ठीक है, जो आपको एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो. क्लियर. इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं. थैंक यू वेरी मच.